जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इसके बराबर में 0, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक, मतलब यहां से यहां तक कैसे आया और इसमें हम x का मान भी निकालेंगे। ठीक, तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें x की पावर 2 होती है और इसमें x के मान 2 निकलते हैं, मतलब पहला और दूसरा 2 हमारे पास x की वैल्यू निकलती है। तो वो कैसे होती है, क्या होती है, हम सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या है 3x² + 7x + 2। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है। तो बताइए यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान है जो x² के साथ जो भी वैल्यू है वो हमारा क्या है, a का मान। तो a के साथ क्या है 3, तो a का मान क्या हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा हमारे पास 7 और c का मान हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो देखिए जब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, द्विघात समीकरण करने के लिए जो हमारे पास a अर्थात a गुणे c अर्थात a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया। अब जो 6 आया है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, ये देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 1। तो 6 का गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, यहां तक आया समझ में। तो देखिए यहां तक आने पे क्या पता चला आपको, ये 3 दूनी आया हमारे पास 6। ठीक, 3 दूनी हमारे पास आया 6 और 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 3 गुणे 1। यहां तक आया समझ में आपको। अब हम क्या करते हैं, बीच वाली वैल्यू को देखते हैं। बीच वाली की वैल्यू क्या है, 7 है और हमें यहां पे यह भी देखना होगा कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, मतलब कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, और इसका चिन्ह भी क्या है, प्लस में है। तो हम बीच वाले अंक में ऐसा चीज लाएंगे कि 2 अंकों का मल्टीप्लाई, इनमें से 3 अंक है 1 2 3, अब इनमें से एक अंक ऐसा बनाएंगे कि इन दोनों का, क्योंकि चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस, तो प्लस और प्लस हमारे पास प्लस आता है। यदि माइनस होता तो उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहां पे क्या है, प्लस। तो हमें क्या करना होगा, जैसे 3 दूनी 6 और 1 बनेगा, यहां पे 2 और 3 एकम 3 बन सकता है, यहां पे 3 और 2 बन सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब 3 पॉसिबिलिटी में जैसे मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको अलग कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको अलग कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको अलग कर दिया। आया समझ में। तो हमें ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब इनमें से देखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आना चाहिए, आ रहा है 6, इसको भी करने से 6 आ रहा है, इसको भी करने से 6 आ रहा है, इसको भी करने से 6 आ रहा है, इनमें तो कोई अंतर नहीं हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास यहां पे जोड़ का चिन्ह आया है। यदि यहां पे घटाने का चिन्ह आता तो हम घटाते, इन दोनों को यहां पे जोड़ आया है तो हम जोड़ेंगे और इन दोनों का जोड़ हमारे पास बीच वाली जो वैल्यू है उसके बराबर आनी चाहिए। तो बताइए 6 और 1 7 हो रहा है, यहां पे 6 हो रहा है, यहां पे भी 6 मतलब यहां पे 5 हो रहा है और यहां पे भी 5 हो रहा है, तो बीच वाली वैल्यू क्या है 7, तो हमें क्या चाहिए 7 वाली ही तो चाहिए। मतलब हमारे पास 6 और 1, तो जो 7 है उसको हम तोड़ देंगे किसमें, 6 और 1 में,
और हमने जोड़ा ही क्यों? क्योंकि हमारे पास इन दोनों का चिन्ह क्या था? प्लस में था। यदि इन दोनों का चिन्ह किसी एक में माइनस होता तो हम इन दोनों को घटाते और बीच की वैल्यू लाते। तो ये हम कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं। तो देखिए, अब 7 को हमें तोड़ना है, तो 7 को किस में तोड़ना है? 6 और 1 में। तो देखिए तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? यहां पे 3x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 2। तो हमने 7x को इसमें तोड़ दिया, तोड़ा 6x और 7x। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। यही दो चीजें हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक, यदि जोड़ना है, यदि जोड़ोगे तो इसके बराबर आना चाहिए बीच वाले अंक में। यदि गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा करने के बराबर आना चाहिए। मतलब इन दोनों का गुणा a गुणे c के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का जो प्लस है वो b के बराबर आना चाहिए। ठीक, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला आपको। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपको दोबारा कभी नहीं भूलेगा। एकदम अंदर घुस के मैं बता रहा हूं इसके। ठीक ना? अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसमें 4 टर्म बन गए। कौन कौन से बन गए? 1, 2, 3 और 4। ये 4 वैल्यू बन गई। अब इन 4 वैल्यू में से शुरू के 2 ले लो और लास्ट के 2 ले लो। इनमें से हमें एक कॉमन लेना है, मतलब इनमें से जो दोनों में से एक वैल्यू हो उसे बाहर निकालना है। तो देखिए इसमें 3x², तो इसको तोड़िए। मैं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, जिससे डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट निकालिए। देखिए यहां तक हो गया तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक ना? अब इसको आगे मैं छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ठीक ना? ये ध्यान रखिएगा, जिनको आता है वो आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए यहां पे क्या है, इसको मैं तोड़ूं, मुझे इनके पास लेना है 3x²। इसको तोड़ो, 3 गुणे x गुणे x है, और इसमें क्या है 6x में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे x। तो ये हो गया 6x, ये हो जाएगा 3x, 3xx। हमें इन्हीं दो में से कॉमन निकालना है ना, इनमें से नहीं देखना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए 3 यहां है, 3 यहां है, मतलब 3 हमारे पास आ गया। अब यहां पे x है, यहां भी x है, तो हमारे पास x भी आ गया। अब कोई कॉमन है? नहीं है। अब जब कॉमन नहीं है तो इसमें से क्या बचा? इसमें से जब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन है, तो बचा क्या? x। तो हमने x लिख दिया, प्लस हाई है बीच में। अब यहां से क्या हुआ? ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो बचा क्या? 2। तो हमने 2 लिख दिया। आया समझ में? बिल्कुल आया समझ में। अब देखिए यहां पे क्या है? 1x, तो हम सिर्फ x लिखेंगे। यहां पे 2 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। जब इसमें 2 लिखेंगे यहां पे, तो जब कुछ नहीं है तो इंटू वन कर सकते हैं। मतलब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारे पास एक तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। यदि आपको कुछ कॉमन नजर न आए, ठीक, तो आपको क्या करना है? एक अपने मान में मान लेना है। जैसे एक हमारे पास तो सभी में कॉमन होता है, क्योंकि एक का गुणा हम किसी भी नंबर में करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा, 2 का गुणा मैं 1 से करूंगा 2 ही आएगा। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया? इसमें +1 मैंने कॉमन ले लिया। जब +1 मैंने कॉमन लिया तो इसमें कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं आया, x का x ही रह गया और 2 का 2 ही रह गया। अब हमारे पास 2 वैल्यू बनी। कौन कौन सी 2 वैल्यू बनी? ये देखिए, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब इन दोनों में भी हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। क्यों कॉमन क्या लेना है? देखिए इनमें भी हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो यहां पे देखिए x +2 और यहां भी है क्या? x +2। तो पहले हम क्या करेंगे? इन्हें कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे? x +2 कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो इसमें से क्या बचा? 3x बचा, और इसमें से क्या बचा? +1 बचा। तो बन गई। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन था इसका हमने गुणनखंड निकाल लिया है। और जब गुणनखंड निकाल लिया तो ये हमारा तो इस वीडियो का यहीं तक था। लेकिन हमने क्या बोला था? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं? हम x का मान भी निकालते हैं, x का मान भी निकालते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही सीखने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया?
जब हमारे पास द्विघात समीकरण होता है तो देख बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, ये साथ में चलते रहते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण, समीकरण का मतलब ही होता है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब दोनों को बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये शून्य कब हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक शून्य होगा तभी शून्य होगा। तो क्या करते हैं, हम दोनों को शून्य मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए एक नंबर ये है 5 और गुणा करना है किसी नंबर से ताकि हमारे पास शून्य आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो शून्य ला सकता है, सिर्फ एक ही अंक है जो कि खुद शून्य है। मतलब किसी भी नंबर में शून्य का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे और बोलेंगे कि मैं x प्लस 2 बराबर शून्य मान लेता हूं। ठीक, x प्लस 2 बराबर मैं क्या मान लेता हूं, शून्य मान लेता हूं। जब शून्य माना तो मुझे क्या करना होगा, 2 को इधर ले जाना होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस में हो जाएगा। तो x की मान क्या आई, 2 आई। उसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन लेंगे, कौन कौन सा, दूसरा इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं। हमने पहले इसको 0 माना, हमारे पास x की वैल्यू आई, फिर हमने इसको 0 माना तो हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आएगी। तो कैसे आएगी, 3x बराबर ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर तो माइनस 2 ही आएगा ना। तो 0 का एक एक स्टेप हटा देना कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो देखिए आपके सामने कि x का मान एक -2 आया है और दूसरा x का मान -1/3 आया है। तो x की 2 वैल्यू आई। इसके ये पता कैसे चला, क्योंकि हमारे पास x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, क्योंकि इसका नाम ही है द्विघात समीकरण, मतलब जिसका घात 2 हो उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो उम्मीद करता हूं ये सारे डाउट आपको क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, एकदम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या कि वीडियो कैसी लगी आप यहां से बताइएगा, जरूर बताइएगा। यदि कोई गलती रह गई, कोई कमी रह गई तो वो भी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें कुछ इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे दुखद वाली बात यह है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहां पे व्यू देखिए, लाइक देखिए और सब्सक्राइब देखिए, कोई मैचिंग है, कोई मैचिंग नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो पसंद क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते। अरे कुछ कमी है तो बताइए ना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट वीडियो में जब डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आ गई है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो नहीं करते हैं तो नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप चाहे 12 साल के हैं, चाहे 15 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, चाहे 40-45 साल के अंकल हों, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और बोलता हूं कि आप भी नॉलेज लेंगे तो नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप अपने नाती पोतों को पढ़ा सकते हैं, उनको भी गर्व हो गया मेरे बब्बा जी को बहुत अच्छे से आता है, मेरे पापा जी को थोड़ा बहुत आता है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन आएगा बगल में उसमें क्लिक करके आप जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन पूछेगा, उसमें से आपको ऑल पर क्लिक करना है और स्वतंत्र हो जाना है। ठीक, उसके बाद लाइक कर दीजिए और दोस्तों को, कोई भी आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो यहां से क्लिक करके आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।